प्रभु शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा दिल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जो मन है जो हमें दी है, ये जो सोच जो हमें दिया है, आप सोच सकते हैं एक छोटा सा दिल है और बहुत छोटी सी जिंदगी है। इंसान को पता ही नहीं कि कब कहां पे क्या हो जाएगा। हजारों लाखों किस्से इस दुनिया में हैं कि बहुत लोग अपनी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा भी नहीं जी पाए और इस दुनिया से चले गए। मासूम से मासूम बच्चे भी इस दुनिया में जिन्हें जीना था, आगे बढ़ना था, वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, आपको पता है कि जिंदगी की वैल्यू कितनी बड़ी है और क्या हम इसकी वैल्यू को जानते हैं? छोटा सा दिल है। जैसा मैंने कहा, उस दिल पर नफरत भी है, उस दिल में बुराई भी है, उस दिल में लोभ भी है, लालच भी है, कड़वाहट भी है, घमंड भी है। अरे यार, इतनी सारी नेगेटिव चीजें अगर मैं अपने दिल में रखूंगा तो जो एक खूबसूरत जिंदगी मिली है, मैं इस जिंदगी को मिटाकर बर्बाद करके इसे बिल्कुल गुलामी वाली जिंदगी बनाकर जीऊंगा। ऐसा जीवन इन गंदगियों का गुलाम होता है। हम कई बार शैतान को ब्लेम करते हैं, लेकिन सचमुच हमारा किरदार बहुत बड़ा है। हमारा जो किरदार है वो तय करता है कि हम कैसे बने और हमारे दिल में क्या रहे। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सीखते हैं, पर क्या आम जिंदगी में क्या हम उन अच्छी बातों को अपने व्यवहार में, अपने कैरेक्टर में, अपनी बोली में हम यूज करते हैं? अपने नेबर्स के साथ, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के साथ, या बहुत सारी दुनियावी चीजों के साथ जहां पर हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसने रखा है। क्या हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है? क्या आप बंद कमरे वाली मसीहत तक ही सीमित हैं, या चर्च के भीतर खूबसूरत से गीत गाने वाले और कुछ घंटों के मैसेज के साथ कनेक्शन बनाने वाले ही मसीह हैं? उसके बाद जब डोर से बाहर निकलते हैं तो आपकी जिंदगी क्या है? क्योंकि डोर के बाहर वाली जिंदगी ही काउंट की जाएगी, क्योंकि उसके भीतर वाकई, उस रूम के भीतर तो वाकई हम बनाए जाते हैं और उसके बाद डोर के बाहर हम इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेरा दिल, आपका मेरा मन। अगर इसमें कड़वाहट है, इसमें नफरत है, इसमें बुराई है, इसमें घमंड है, इसमें लोभ है, इसमें लालच है, तो आप बताइए, आप अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहेंगे? आपकी जिंदगी में खुशहाली कैसे आएगी? आप अपने जीवन का आनंद कैसे मनाएंगे? क्योंकि दिल में कोई भी नेगेटिव चीज रहने की वजह से हम जीवन को बेहतरी से नहीं बिता पाएंगे। हम बाहरी दुनिया में बहुत हंसते हैं, बोलते हैं, खुशियां मनाते हैं, या फिर अपने आप को जाहिर करते हैं। यही वजह है कि हम आर्टिफिशियल चीजों के साथ, हम मटेरियलिस्टिक साजो सामानों के साथ, कीमती चीजों के साथ अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को ये जताने की कोशिश करते हैं वो कुछ पलों की खुशी होती है, और हम फिर से उस गहरे सन्नाटे में चले जाते हैं जहां पर खामोशी है, जहां पर निराशा है, डिप्रेशन है, टूटन है। तो सच्चाई क्या है? प्रेम, विश्वास, धीरज, नम्रता, क्षमा, अपनापन, सबसे पावरफुल चीज इसमें है प्रेम। और दोस्तों, जो आप देंगे वही आपको रिप्लाई में मिलेगा। बाइबल कहती है कि जो बोओगे वो काटोगे। आप क्या बो रहे हैं? जिंदगी, हम इस बात को कहते हैं, अरे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला, हम स्वर्ग चले जाएंगे। ठीक है, आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन जब तक स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, क्या सिर्फ एक बंद कमरे में आप वेट करेंगे और अपने आप को सिर्फ ये जताकर कि मैंने विश्वास कर लिया, मैं धर्मी हूं, प्रभु के राज्य में जाऊंगा? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि वो अपने व्यवहार को आप में प्रकट करके दूसरों के सामने रख सके कि वास्तविक मसीहत व्यवहार है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई मतभेद, कोई किसी को कन्वर्ट करना नहीं है। एक नेचर है, एक एटीट्यूड है, एक स्वभाव है। अगर आप व्यवहारिक रीति से आप नई सृष्टि नहीं बन रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी मसीहत नकली है, झूठी है, और सिर्फ 4 दीवारें और 4-5 लोगों के बीच में ही अपने ही बड़ाई करने वाली या प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करने वाली है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो वास्तविक नहीं है। फरीसी और शास्त्रियों के साथ यही था कि वो बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन व्यवहारिक रीति से वो लोगों के नाक में दम करते थे। वो लोगों के लिए बिल्कुल भी
सपोर्टिंग नहीं थे। यही वजह थी कि यहूदी लोग वास्तविक परमेश्वर की सत्यता को नहीं पहचानते थे। आज आपके मेरे सामने ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस हैं मेरे दोस्तों। आप अपनी मसीहत को कैसे जीते हैं? प्लीज, बहुत छोटी सी जिंदगी है। कड़वाहट निकाल दीजिए, नफरत निकाल दीजिए, बुराई निकाल दीजिए। ये सब गंदगी आपके दिल में जा रही है, किसी और का नुकसान नहीं है। ये सारी गंदगी अगर आपके मन में है, वो चिड़चिड़ापन आपके मन में है, आप गुस्से से भरे रहते हैं, आप हर वक्त गुस्सा करते हैं और आपको पता है आपका गुस्सा आपकी जिंदगी की सारी सक्सेस को रोक देता है, आपकी बुद्धि का विकास रोक देता है, आपकी हेल्थ की बेहतरी को रोक देता है, आपकी समझ और आपके डिसीजंस को रोक देता है, आपकी जिंदगी के हर बेहतर पहलुओं को रोक देता है और आपकी खूबसूरत जिंदगी को खा जाता है, निगल जाता है। आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप अच्छे रिश्तों को खोते हैं सिर्फ अपने गुस्से की वजह से, अपनी कड़वाहट की वजह से। और गुस्से की एक बड़ी वजह है घमंड। जितना ज्यादा आप घमंड से भरे रहेंगे, आपके नाक में गुस्सा रहेगा। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम आपको मुझे नम्र और दीन बनाता है। और अगर आप मसीह की वास्तविकता के साथ नहीं हैं, आपके स्वभाव में वो वास्तविकता नहीं है, आपकी मसीहत एक नकली मसीहत है। एक सच्ची मसीहत के लिए आपको वो होना पड़ेगा जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। और वाकई अपने स्वभाव को उस कैरेक्टर में ढालना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा ये अवेयरनेस आपके मेरे भीतर रहे कि जब आप किसी से व्यवहार कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, आप आम जिंदगी को जी रहे हैं, तो क्या आप में मसीह का प्रेम है? आपके स्वभाव में मसीह का प्रेम है? क्या आप दयावंत है? आप प्रेमी हैं? क्या आपका मन बहुत शुद्ध और साफ है? तब आप एक क्लीन और शुद्ध मनुष्य हैं। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो आपकी मेरी जो कोशिश है वो परमेश्वर के साथ यही होनी चाहिए। बात सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत कम समय है, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे कैसे जीना है? प्यार से जीना है या नफरत से जीना है? कड़वाहट में जीना है या शांति में जीना है? आनंद में जीना है या गुस्से में जीना है? ये तय करना आपका काम है। प्रभु से सहायता मांगे। अगर आप में ये कमियां हैं तो प्रभु से सहायता मांगे। वाकई प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करें और जिंदगी वाकई बदल जाएगी, वैसी होगी जैसा जीवन परमेश्वर देखना चाहता है। क्योंकि आप मनुष्य होकर भी अगर हारा हुआ जीवन जीते हैं, गंदगी के साथ जीते हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। एक दिन जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ भी आप वापस आकर नहीं बदल सकते हैं। समय अभी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर मेरी बात सही लगे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।